जय हिंद दोस्तों। देखिए, जिस वैकेंसी का दोस्तों आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ना, फाइनली वो वैकेंसी निकल के आ चुका है। हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड इंटरमीडिएट स्तर नई भर्ती 2023 के बारे में। जेएसएससी के द्वारा इंटर लेवल का दोस्तों नया वैकेंसी निकाला गया है, जिसपे 12th पास के सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे। आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी कर सकते हैं। ये डिफेंस वाला जॉब नहीं है दोस्तों, इस पे हाइट, चेस्ट, रनिंग ये सब कुछ नहीं होगा। ये जॉब है ऑफिस वाला, ठीक है। इस पे कई प्रकार के 11-12 विभाग हैं और सभी विभागों में एलडीसी का पोस्ट है, जिसको बोलते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, निम्न वर्गीय लिपिक, ठीक है। इसका कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है, स्टेनोग्राफर का पोस्ट है। तो कई प्रकार का पद है और सैलरी दोस्तों अपने आप में काफी ज्यादा है। एलडीसी का देखो 19,900 से लेकर के 63,200 तक सैलरी रहेगा। स्टेनो और पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट, निजी सहायक, इसमें दोस्तों 25,500 से लेकर के 81,100 तक सैलरी रहेगा। 100% सरकारी वैकेंसी है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जो झारखंड से हैं उनको आरक्षण मिलेगा और जो अदर स्टेट के हैं वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भरेंगे। तो भरने से पहले A to Z सारा चीज समझिए, इसके बाद फॉर्म को आप जरूर भरिएगा, ठीक है। और चैनल पर यदि नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आगे भी हम वीडियो आप लोगों को इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को देते रहेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड 10+2 लेवल जेएसएससी रिक्रूटमेंट 2023। ये जो भर्ती निकाला गया है, इसको कौन निकाला है? जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है। सबसे पहले बात करेंगे अप्लाई कब से होगा, तो 20 अक्टूबर से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है। विज्ञापन रिलीज हो गया है, नोटिफिकेशन आ गया है। अप्लाई कब से होगा? 20 अक्टूबर से ऑनलाइन चालू होगा। 19 नवंबर लास्ट डेट रहेगा। डेट को ध्यान से देख लीजिएगा, बाद में भूल मत जाइएगा। लास्ट में भरोगे ना तो सर्वर वगैरह स्लो हो जाता है। देखते हो ना कि जेएसएससी हर बार निकालती है कि इतना फॉर्म रिजेक्ट हो गया, किसी का फोटो बढ़िया नहीं है, किसी का सिग्नेचर ब्लर है, किसी का पेमेंट ही नहीं हुआ है, कोई पोस्ट नहीं चुन पाता है। तो बढ़िया से सावधानी से भरना। टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 863 टोटल वैकेंसी है। 863 में से एक सीट आपको पक्का करना है। इस बात को भूल जाइए कि कितना कंपटीशन है, क्या है। इस बात को याद रखिए कि आपका तैयारी किस लेवल का है, ठीक है। यदि तैयारी अच्छा खासा है तो कंपटीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? तो टोटल वैकेंसी 863 तो सिलेक्शन होगा, आप पढ़ो या मत पढ़ो। 863 कोई तो होगा जिसका सिलेक्शन होगा, तो वो आप ही को बनना है। देखिए, योग्यता की बात करेंगे तो सभी 12th पास के स्टूडेंट इस पे फॉर्म भर सकते हैं। आर्ट्स भी चलेगा, साइंस भी चलेगा, कॉमर्स भी चलेगा, कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट है सब चलेगा। कितनों भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है आपका फिर भी चलेगा, केवल पास होना भर सकते हो। तो इंटर लेवल की वैकेंसी है 12वीं पास। अप्लाई करने में ज्यादा पेमेंट नहीं मांग रहा है। देखिए, जनरल कैटेगरी, BC1, BC2 और जो दूसरे राज्य के स्टूडेंट होंगे उनको 100 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि आप SC और ST होंगे तो आपको केवल 50 रुपीज यानी 50 रुपया ही पेमेंट आपको देना है। तो पैसा कोई ज्यादा खास नहीं मांग रहा है। जेएसएससी पहले 1000 रुपया मांगते थे, लेकिन अब जेएसएससी का कोई भी वैकेंसी निकल जाए तो मात्र 100 रुपया ही पेमेंट लगता है, ठीक है। अब देख लो भाई, एज लिमिट कितना होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा। एज लिमिट में बहुत बड़ा फंडा है, ध्यान से इसको समझना बेहद ही जरूरी है। तो एज लिमिट दोस्तों ध्यान से समझिए। देखिए, यहां पर लिखा मैंने मिनिमम एज और यहां पर लिखा मैक्सिमम एज, ठीक है। जो न्यूनतम उम्र है और ये अधिकतम उम्र है। तो मिनिमम एज जो है आपका इस दिन से काउंट होगा, 1 अगस्त 2023 तक आपका मिनिमम एज काउंट होगा। मतलब इस तिथि तक 18 साल होना चाहिए। समझ में आ गया? जो मिनिमम वाला एज है कम से कम इसी डेट तक आपका कूल जाना चाहिए। इसके बाद मैक्सिमम एज की बात करेंगे तो 1 अगस्त 2019 तक दोस्तों आपका यहां पर मैक्सिमम एज काउंट करेगा। समझ में आ गया? ये है मैक्सिमम एज और ये है मिनिमम एज, ठीक है। अब देखो, यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस हैं तो 18 से 35 साल आपका होना चाहिए एज, 18 से 35 जनरल और ईडब्ल्यूएस, और दूसरे राज्य के स्टूडेंट इसी में आएंगे। जो विद्यार्थी BC1, BC2 से हैं 18 से 37 साल, 2 साल इनको उम्र में छूट मिलता है। जो महिला हैं सभी महिलाएं 18 से 38 साल। समझ में आ गया? SC ST की बात करेंगे तो 18 से 40 साल, इनको 5 साल का छूट मिलता है। तो ये है एज लिमिट,
ठीक है, एज लिमिट में भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे सिलेक्शन का क्या प्रक्रिया है, चयन जो होगा वो कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस इसका मेजर 3 स्टेज में टिका हुआ है। पहला है रिटन टेस्ट, केवल एक ही परीक्षा है, पीटी मेंस ऐसा कोई झंझट नहीं है, सीधा मेंस ले रहा है, सीधा मेंस ले रहा है, केवल एक ठो एग्जाम देना है आपको, यही फाइनल एग्जाम है, ध्यान से एकदम पक्का लेकर के दिखाइएगा। रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट मतलब वही, यदि आप टाइपिंग वाला में भरोगे तो टाइपिंग देना होगा, स्टेनो वाला में भरोगे तो स्टेनो देना होगा, जिस पे भरोगे वो टेस्ट तो भाई आपको देना पड़ेगा। इसके बाद कागज पत्तर चेक कराना होगा, डीवी, और फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा। मतलब सिंगल एग्जाम है, नौकरी आपको मिल जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस यही मेजर 3 स्टेज में है। तो वैकेंसी अपने आप में काफी बढ़िया है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं, देखिए रिटर्न का जो सिलेबस है दोस्तों वो क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहीं पर सबसे बड़ा खेला है, समझिएगा जरूर, तभी आप फॉर्म को भर के अच्छा सिलेक्शन ले सकते हैं, तभी आप तैयारी कर पाओगे। देखो रिटर्न एग्जाम का जो सिलेबस है, इस पे 3 पेपर होगा। कितना पेपर होगा? 3 पेपर। देयर आर 3 पेपर्स इन दिस प्रोसेस। नंबर 1 पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, ठीक है। और तीनों पेपर एक ही दिन होगा, एक ही एग्जाम सेंटर में होगा। आपके इसके लिए अलग से एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा, एक ही एडमिट कार्ड में आपका 3 ठो एग्जाम देना होगा। सुबह देना होगा, दोपहर में देना होगा, फिर शाम में देना होगा। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए पेपर 1 जो होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इस पे सिर्फ आपको पास करना है, जिसपे हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा से क्वेश्चन आएगा, केवल 30% नंबर लाइएगा तो आप पास कर जाइएगा। समझ में आ गया? और जब तक आप पेपर 1 में पास नहीं कीजिएगा तो पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक नहीं करेगा, और मेरिट यही दोनों बनाएगा, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 तो सिर्फ पास करने के लिए है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 तक पहुंचने के लिए पेपर 1 पास करना पड़ेगा। मतलब ये क्या है, पेपर 1 एज अ बैरियर है, इसको आप पास कर जाइए तो जो मेन एग्जाम है इसमें आपका वैल्यू होगा। यदि आप इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर भी दिया है ना और पेपर 1 में पास नहीं हुए हो तो आपका बेकार हो गया, कोई फायदा नहीं। इसलिए इसको भी थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसके बाद बात करेंगे पेपर 2। पेपर 2 है रीजनल लैंग्वेज। इस पे आपका जो भी 12 भाषा है, जैसे कि संथाली है, खोट्टा है, आपका पंच परगनिया है, नागपुरी है, हिंदी है, इंग्लिश है, बांग्ला है, तो जो भी आप भाषा लीजिएगा, ठीक है, वो आपका रीजनल लैंग्वेज कहलाएगा। समझ में आ गया? तो पेपर 2 है रीजनल लैंग्वेज। और पेपर 3 क्या है? जीएस पेपर। इस पे आपका जीके रहेगा और सामान्य ज्ञान वगैरह रहेगा, ये सारा चीज झारखंड से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये हो गया जीएस पेपर। और पेपर 2 और पेपर 3 यही मेन है, यही आपको नौकरी दिलाएगा, ठीक है। लेकिन पेपर 1 का भी रोल हम बता दिए ना। अब देखो सिलेबस समझो, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 आप समझ गए क्या है नहीं है। अब सिलेबस देखिए, पेपर 1 की बात करेंगे तो हिंदी से रहेगा 60 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर, तो 6 या 18 180 नंबर हो गया। इंग्लिश से रहेगा 60 क्वेश्चन, जो 6 या 18 180 नंबर हो गया, तो 120 क्वेश्चन हो गया टोटल। 120 क्वेश्चन 2 घंटा आपको टाइम देगा, 360 मार्क्स हो गया। नेगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका काट लेगा, तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये है दोस्तों पेपर 1 का सिलेबस। अब बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे यहां पर कि हम केवल हिंदी में ही ले आएंगे पास करके 30%, तो क्या चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। आप हिंदी इंग्लिश मिला के पास करो, या फिर केवल हिंदी में पास करो, या फिर सिर्फ इंग्लिश में पास करो, इट डजंट मैटर, इससे मतलब नहीं है। बस आपको पास करना है, केवल 30% मार्क्स आपको स्कोर करना है, तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक होगा। तो ये जस्ट क्वालिफाइंग है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। तो ये है पेपर 1 का सिलेबस। यहां तक क्लियर है? तो यहां समझ में आ गया। चलिए अब बात करेंगे पेपर 2 का सिलेबस क्या है। तो पेपर 2 आपको जो 12 लैंग्वेज है रीजनल लैंग्वेज, उसी में से एक ठो चुनना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी होगी। इस पे सबका अपना अपना अलग तैयारी होगा दोस्तों, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन पूछेगा। मानते हैं आप खोट्ठा ले लिए, तो खोट्ठा से 100 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर, तो 300 मार्क्स हो गया। टाइम मिलेगा 2 घंटा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 का। ये है
पेपर 2 ये सिर्फ पास करने के लिए है, ये मेरिट में जुड़ेगा, ये भी मेरिट में जुड़ेगा। देखिए पेपर 2 समझ गए ना, ये है रीजनल लैंग्वेज। अब बात करें पेपर 3, ध्यान दीजिएगा। आप मेरे वीडियो को किस जिला से देखते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं दोस्तों झारखंड के उपराजधानी दुमका का रहने वाला हूं और एक व्लॉगर भी हूं। मैं फैमिली व्लॉग्स भी बनाता हूं। यदि आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब में सर्च करना मोहन फैमिली व्लॉग्स और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, ठीक है। और अपने जिले का नाम कमेंट में बताना। तो पेपर 3 की बात करेंगे तो देखिए जीके जीएस से रहेगा 30 क्वेश्चन, तो 30 या 90 नंबर हो गया। झारखंड से पूछेगा 40 क्वेश्चन, तो 40 या कितना हो गया 120 मार्क्स हो गया। और कंप्यूटर और टाइपिंग रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कितना 50 क्वेश्चन, तो 50 या 150, ठीक है। तो टोटल दोस्तों कितना हो गया आप वहां पर देख सकते। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन, इतना पूछेगा आपका, ठीक है। इस पे मैथ नहीं है, रीजनिंग नहीं है, तो जिसको मैथ और रीजनिंग से डर लगता है आपके लिए भाई बहुत अच्छा सिलेबस है। देखो जीके पूछ रहा है, झारखंड पूछ रहा है, कंप्यूटर और टाइपिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। अब टाइपिंग से संबंधित क्वेश्चन कैसा पूछेगा, कुरुतिदेव में आपको टाइपिंग करवाएगा, ठीक है। अभी हम बताएंगे सारा चीज। देखिए तो पेपर 1 समझ गए, पेपर 2 समझ गए, पेपर 3 आप समझ गए। ये है आपका सिलेबस और आपका एग्जाम। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में एक कमेंट ड्रॉप कर देना, उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, पहला प्रोसेस तो आप समझ गए रिटन टेस्ट। दूसरा प्रोसेस है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या होगा, जैसे कि आप पहला एग्जाम में पास कर जाइएगा तो आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में दोस्तों 3 गुना रिजल्ट होगा, 3 गुना विद्यार्थियों को सेलेक्ट करेगा। जैसे कि मानते हैं 863 वैकेंसी है ना, कहां गया 863, तो 3 गुना विद्यार्थियों को स्किल टेस्ट में बुलाएगा। तो कितना हो गया 3 तिया 9, 3 छक्के 18 और 3 अठे 24 है, एक कितना हो गया 2589 स्टूडेंट स्किल टेस्ट में पहुंचेंगे। तो देखिए स्किल टेस्ट में 3 गुना रिजल्ट होगा। एलडीसी की बात करेंगे तो इस पे टाइपिंग आपको करना पड़ेगा। लोअर डिवीजन क्लर्क में 250 शब्द आपको टाइपिंग करना होगा, ठीक है। फॉन्ट रहेगा कृतिदेव, जो 010 होता है ना कृतिदेव, उस पे आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। 250 वर्ड लिखना पड़ेगा और 10 मिनट आपको टाइप करने के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है। और 2% से ज्यादा यदि मिस्टेक करोगे तो आपको यहां पर डिस्क्वालीफाई कर देगा। 2% तक मिस्टेक मान्य है, 2% से ज्यादा यदि एरर कर देते हो तो फिर आप यहां पर फेल हो जाओगे। और आपका स्पीड रहेगा 25 WPM, 25 वर्ड पर मिनट आपको ये टाइपिंग करना पड़ेगा कृतिदेव फॉन्ट में। यहां तक क्लियर है। तो देखिए दोस्तों बीच में लाइट चला गया, इसलिए हम स्क्रीन में अब बताएंगे आप लोगों को। तो स्किल टेस्ट आप लोग समझ गए दोस्तों एलडीसी के लिए। अब बात करेंगे स्टेनो और पर्सनल असिस्टेंट, जो पीए होता है दोस्तों, उसकी पोस्ट के लिए क्या है, इस पे आपको 2 टेस्ट देना होगा। एक तो टाइपिंग टेस्ट देना होगा, साथ में स्टेनो टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। इस पे दोस्तों SC ST का 25 का स्पीड मांगा है और अदर कैटेगरी का 30 का स्पीड में आपको टाइपिंग करना होगा। और स्टेनो दोस्तों 80 का स्पीड में आपको स्टेनो टेस्ट देना होगा। समझ में आ गया। ये है दोस्तों इसका स्किल टेस्ट और स्टेनो टेस्ट। तो दोस्तों इसके अलावा यदि आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे बहुत जल्द, ठीक है। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।